हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो जैसा हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है स्टैटिस्टिक्स की, तो मैंने आपको यूनिट 1 की थ्योरी कवर करवाई है और अब मैं यूनिट 2 की न्यूमेरिकल में आ रही हूँ। और न्यूमेरिकल में आई विल ट्राई कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आपको ईजिली समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीन, कि मीन क्या होता है, मीन में कितने मेथड्स होते हैं, कितनी सीरीज़ होंगी जिसमें हमें काम करना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि मीन बताओ, तो मीन का मतलब होता है कि किसी भी सीरीज़ का हमें एवरेज निकालना है। मीन का मतलब ही होता है कि एवरेज निकालना। एवरेज किन किन सीरीज़ में निकाला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जब नंबर्स रिपीट ना हो रहे हों, इंडिविजुअल नंबर्स हों, उनकी फ्रीक्वेंसी ना हो। मतलब जैसे 2 यहाँ पे एक बार आया, 4 1 टाइम आया है, 6 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, तो ये क्या है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जब ऐसा होने लगे कि नंबर्स रिपीट होने लगे, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इंडिविजुअल को ही हम लोग डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा ना 2 और फ्रीक्वेंसी लिखा है 1, मतलब 2 1 टाइम आया होगा, देन 4 जो है वो 3 टाइम आया होगा, ऐसा लिखा होगा। फिर 6 जो है वो 5 टाइम्स आया होगा, ऐसे लिखा होगा। फिर 8 जो है वो 7 टाइम्स आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह ना सॉल्व करके हम क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं कि 2 के आगे 1 लिख दिया, 4 के आगे 3 लिख दिया, 6 के आगे जो हमने 5 लिख दिया और 8 के आगे 7 लिख दिया। तो जब हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, और एक्स और एफ करके हम ये सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब नंबर्स इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लास इंटरवल में। ठीक, जैसे 0 to 10 के जो नंबर्स हैं वो 1 टाइम आए हैं, 10 to 20 तक के जो नंबर्स हैं वो 3 टाइम आए, 20 से 30 तक के नंबर्स 5 टाइम आए, 30 to 40 तक के नंबर 7 टाइम्स आए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का, कॉन्टिन्यूस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? कॉन्टिन्यूस को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये जो सी आई दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं मिड वैल्यू। या तो आप ये कर दो कि 0, जैसे 0 to 10 लिखा है तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 10/2, क्या आ जाएगा 5। तो यही 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीका ये, जैसे 10 + 20, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30/2 यानी कि 15, यही 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो आप ये कर लो, या फिर आप चेक कर लो कि पूरे में क्लास इंटरवल कितने का है। मुझे 10 का दिख रहा है, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 5। अब 5 सबकी लोअर लिमिट में ऐड कर दो। लोअर लिमिट क्या है बेटा? ये 0 10 20 30, तो सबकी लोअर लिमिट में 5 ऐड करोगे तो 0 + 5 5, 10 + 5 15, 20 + 5 25, 30 + 5 35। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके में कर सकते हो। फिर जब ये कॉन्टिन्यूस जो है डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके बाद आप इसको बिल्कुल डिस्क्रीट की तरह काम कर सकते हो। अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, इसको एक्स बार को हम बोलते हैं मीन, ये मीन का सिंबल है। इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं समेशन का साइन। ठीक, सिग्मा। सो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स होता है सारे एक्स का समेशन, x1 + x2 + x3 जहाँ तक प्लस डॉट 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 xn, जहाँ तक की सीरीज दी हुई है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8, ये क्या होगा? सिग्मा एक्स होगा। देन एन, एन स्टैंड्स फॉर कितने नंबर हैं, नंबर्स। ठीक, 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम क्वेश्चन ये सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 4 6 6 6 12 12 + 8 20, तो सिग्मा एक्स कितना है 20 और एन कितना है 4। तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसमें सबसे पहले हम एक्सएफ निकालते हैं। तो एक्सएफ निकालेंगे 2 12, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का 3 में, फिर 6 का 5 में कराएंगे 30, फिर 8 का 7 में कराएंगे तो 56। फिर इसका समेशन जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ, और जो एफ का समेशन आएगा वो नीचे लिखेंगे सिग्मा एफ। ठीक, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा मीन।
सेम इसमें करेंगे, कॉन्टिन्यूस को हम पहले ही डिस्क्रीट में बदल देते हैं। तो एक्स एफ है तो पहले हम एक्स एफ निकालेंगे, फिर जो समेशन आएगा वो सिग्मा एक्स एफ कहलाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी की समेशन को सिग्मा एफ बोलेंगे। सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ क्या हो जाएगा आपका, मीन हो जाएगा। चलो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कह रहा 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी एग्जाम में कितने हैं, 10, 6, 9, 7, 10, 8, 11, 7, 10, 12। ठीक, तो कह रहा मीन मार्क्स बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, n इक्वल्स टू क्या कह रहा है, n इक्वल्स टू कह रहा है 10। सिग्मा x इक्वल्स टू क्या कह रहा है, तो सिग्मा x इक्वल्स टू हम सबका समेशन करेंगे, ये वो होगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले 10 है, सो 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस देन 10 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12। तो आंसर हमारा आया 90। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिवाइडेड बाय n कितना है 10। तो हमारा मीन इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा 9। यानी इस सीरीज़ का जो हमारा मीन है वो कितना है, 9 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बस डिस्क्रीट में हम सबसे पहले मैंने क्या बताया कि x का f में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा 5, 12 इंटू 1 क्या आएगा 12, 17 इंटू 2 क्या आएगा 34, फिर 8 इंटू 3 होगा 24, फिर आएगा 20, फिर 5 इंटू 3 होगा 15। अब इसका समेशन कर लेते हैं, 5 प्लस 12 प्लस 34 प्लस 24 प्लस 20 एंड प्लस 15। तो ये हमारा आंसर आया 105। तो सिग्मा एक्स एफ क्या आएगा 105। अब सिग्मा एफ का देख लेते हैं, समेशन क्या आएगा, 5 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3। तो ये हमारा आ गया 50। सो 105 डिवाइडेड बाय 50, 105 डिवाइडेड बाय 50 हमारा आंसर है 2.1। तो मीन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 2.1। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में बस क्या करते हैं, एक्स का एफ में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर जो समेशन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, सिग्मा एफ का सबका समेशन करेंगे। तो वो हमारा आया था यहाँ पे 50, बस सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 2.1। यही हमारा क्या होगा, मीन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, CI को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। सब में गैप कितने का दिख रहा है आपको, गैप मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 20 का। तो 20 मैंने क्या बताया था, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 10। यानी सबके लोअर लिमिट में हम क्या कर दें, 10 को ऐड कर दें, या फिर क्या करें 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा 10। फिर 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 60 बाई 2 क्या होगा 30। या तो इस तरह करो या फिर सबकी लोअर लिमिट में क्या कर दो 10 ऐड कर दो। मैं सबकी लोअर लिमिट में 10 ऐड करने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70, ये होगा 90 और ये होगा 110। अब क्या करेंगे, x का f में मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 8 इंटू 10 कितना होगा 80, 15 इंटू 30 क्या होगा 450, फिर 36 इंटू 50 क्या होगा 300, 22 इंटू 70 क्या होगा 22 इंटू 70 1540, 12 इंटू 90 क्या होगा 1080 एंड 7 इंटू 110 क्या होगा 770। अब हम क्या कर दें, सबको ऐड कर दें, क्या 80 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 1540 प्लस 1080 प्लस 770। तो ये हमारा आएगा 4220।
4220 और f का समेशन करें यानी सिग्मा f क्या आएगा हमारा 8 प्लस 15 प्लस 36 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 7, तो ये हमारा आएगा 100। सिग्मा एफ कितना है 100, बस कर देते हैं 4220 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीन का 42.20। ठीक है, ये मीन इक्वल्स टू हो गया 42.20, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कर ली, डिस्क्रीट सीरीज़ कर ली और इंडिविजुअल सीरीज़ कर ली। लेकिन ये किसका है, ये डायरेक्ट मेथड का हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, इसी का मीन को ही हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं ये समझाऊंगी। आई होप